देखिए 13.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन कह रहा था कि हमारे पास दो क्यूब्स हैं जिनमें प्रत्येक यानी ईच वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब उन क्यूब्स को मिला के रख दिया गया, एंड टू एंड इस तरीके से जोड़ के रख दिया गया है, तो फिर क्यूबाइड बनता है। जब क्यूबाइड बनता है तो इस क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है। तो आप ये बताइए कि अगर हमारे पास क्यूब था तो उसकी जो साइड है सारी साइड इक्वल होती है क्यूब की, यानी जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ होगी और हाइट भी उतनी ही होगी। ये हम लोगों ने लेट कर लिया है। लेट साइड ऑफ क्यूब इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर। हमने उस क्यूब की साइड को एक्स सेंटीमीटर लेट कर लिया। हमको उसका वॉल्यूम गिवन है और जो क्यूबाइड बन रहा है जोड़ने के बाद उसका हमको टोटल सरफेस एरिया बताना है। तो हमने साइड एक्स मान लिया। जब एक पास रखेंगे तो ये वाली साइड भी एक्स हो जाएगी कि नहीं। अभी जो क्यूबाइड बना उसकी लेंथ हो गई 2x, देयरफॉर लेंथ ऑफ क्यूबाइड x सेंटीमीटर है और जो ब्रेथ है क्यूबाइड की यानी b वो सॉरी लेंथ x और x 2x हो गया, लेंथ 2x हो गया, ब्रेथ x सेंटीमीटर ही है और जो हाइट है वो भी हमारा x सेंटीमीटर है। तो अब जो क्यूबाइड नया बना है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट हमको पता है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड फार्मूला आप सभी को आता है। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस HL, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 L कितना है 2x, B कितना है x प्लस B कितना है x, H कितना है x प्लस H कितना है x और L कितना है 2x। सारी वैल्यूज यहां से हमने पुट कर दी। ये हो गया 2, ये कितना हो जाएगा भाई 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, 2 to 4 1 5, 5 to the 10, 10x स्क्वायर, यानी इतना टोटल सरफेस एरिया होगा। बट अभी हमको x नहीं पता है, तो x फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे सिंस वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इधर से देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है साइड क्यूब, साइड x है तो यानी x क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब और 64 को लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब, यानी x क्यूब इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो पावर्स इक्वल है तो बेस भी इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब x की ये वैल्यू उठा के यहां पे रख देंगे, टोटल सरफेस एरिया में रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगी वो कितना था 10x स्क्वायर, 10x की जगह 4 स्क्वायर, 10x से 16 हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। एक बर्तन है जो होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, जिसके ऊपर एक होलो सिलेंडर रखा हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, यानी सबसे पहले हम लोग फिगर आउट करते हैं एक हेमिस्फीयर जिसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है। एक खोखला हेमिस्फीयर है हमारे पास, एक खोखला हेमिस्फीयर है लाइक दिस, ये हमारा हेमिस्फीयर हो गया। इस तरीके से खोखला हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है इस तरीके से। तो इस शेप में हमारा क्या है, इस शेप में हमारा वेसल है। अब आगे बताते हैं डायमेंशंस में। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है, इस हेमिस्फीयर की जो डायमीटर है यानी कि ये 14 सेंटीमीटर है, ऐसे यहां तक ये 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, और इस बर्तन की जो टोटल हाइट है 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है। इसकी जो टोटल हाइट है वो 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इनर सरफेस एरिया बतानी है इस वेसल की। हमसे क्या पूछा जा रहा है? इनर सरफेस एरिया पूछी जा रही है, इनर सरफेस एरिया। अब आप देखिए गिवन क्या है, हमें क्या क्या गिवन है। हमको सबसे पहले डायमीटर गिवन है, डायमीटर है कितना 14 सेंटीमीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, रेडियस कितनी हो जाएगी
7 सेंटीमीटर। यानी दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अभी अगर ये 7 सेंटीमीटर रेडियस है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी, ये तो रेडियस ही है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, तो फिर हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी बचेगी, यानी ये वाला पार्ट कितना हो, इसकी हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। हमसे कह रहा है इनर सरफेस एरिया। अब इनर सरफेस एरिया, सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया कैसा होगा, इनर सरफेस एरिया होगा कर्व्ड, और इसका भी तो कर्व्ड है, यानी कि दोनों के कर्व सरफेस एरिया अगर आप लोग ऐड करते हैं तो वो इनर सरफेस एरिया हो जाएगा। इनर सरफेस एरिया जो होगा होगा CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर सिलेंडर का अंदर वाला जो कर्व सरफेस एरिया है, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो CSA सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, सिलेंडर का CSA क्या होता है, सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, और CSA हेमिस्फीयर कितना होता है, क्योंकि स्फीयर का जो CSA होता है वो होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो फिर हेमिस्फीयर का उसका हाफ यानी कि 2 पाई R स्क्वायर होता है। इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, दिख रहा है कि 2 पाई R यहाँ भी है, 2 पाई R यहाँ भी है, तो 2 पाई R हम लोग ले लेंगे कॉमन, 2 पाई R कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है H यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर, और यहाँ बचता है एक क्या, R बचता है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है भाई, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, h मींस हाइट ऑफ द 6 हो गई, और रेडियस 7 हो, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा, 22 2 का 44, ये 6 + 7 13, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 13 4 का 52, 5 कैरी आया, 52 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया ऑफ द, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। A toy is in the form of a cone। एक टॉय है जो एक कॉन के फॉर्म में है, जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है, उतनी ही रेडियस का, ऑफ द सेम रेडियस, उतनी ही रेडियस का। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, अगर आप लोग फिगर को समझ रहे तो फिर इट इज वेरी इजी ओके टू सॉल्व। द टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन है जो किसके ऊपर की, हेमिस्फीयर के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, हमारे पास सबसे पहले एक, हम लोगों ने एक हेमिस्फीयर बना लिया, हेमिस्फीयर बनाया, एक हेमिस्फीयर है, तो ऊपर एक कोन रखा हुआ है, तो एक कोन रखा हुआ है, ठीक है, ये कोन रखा हुआ है, ये। तो दिस इज एग्जैक्टली शेप ऑफ द टॉय, उस टॉय का जी एग्जैक्टली यही शेप है। अब इसकी डायमेंशंस के बारे में बताया गया है कि इसकी जो रेडियस है, टॉय का फॉर्म रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस है यानी ये वाली, ये 3.5 है, हेमिस्फीयर है तो ये भी इसकी रेडियस ही, तो ये भी 3.5 है, ये रेडियस है, रेडियस है, तो रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। हम लोग कैलकुलेशन में इसको यूज कर सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर, थोड़ा इजी रहेगा। और हमें दिया है कि टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5, इस टॉय की टोटल जो हाइट है ये 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर ये टोटल हाइट है। तो हाइट ऑफ द कोन कितनी है, आप बताइए मुझे, हाइट ऑफ द कोन कितनी है, हाइट ऑफ द कोन कितनी है। अब 15.5 थी, आर तो 3.5 है ना, आर तो 3.5 है, तो 15 से 3 निकल जाएगा, 3.5 निकल जाएगा, तो 12 बचेगी। हाइट ऑफ द जो कोन है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया आपने बताना है हमको, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या है, ये हमारा कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया रहेगा, कोन का कर्व सरफेस एरिया रहेगा, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया रहेगा। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, पर अभी हमें एल नहीं पता, हमें अभी स्लैंट हाइट नहीं पता,
तो उसको निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, जो स्लैंट हाइट है एल, जो हमारी स्लैंट हाइट है वो पाई आर एल है, सॉरी पाई आर, तो स्लैंट हाइट है स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, आर मीन 7/2 स्क्वायर प्लस एच मीन 12 स्क्वायर, एल इज इक्वल्स टू 49/4 प्लस 144, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 49 प्लस 4 16 1 4 1 5 1 4, ये जो स्क्वायर रूट 6 to 5 5 7 6 प्लस 4 9 जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 6 to 5 upon 4। अब हम लोग स्क्वायर रूट 625 का स्क्वायर रूट होता है 25 2 4 का होता है 2 सेंटीमीटर, जो स्लैंट है इसे वो 25/2 आ गई, 25/2 आ गई। अब हमको जो निकालना है, हमको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका फार्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, इसका कर्व सरफेस एरिया, ये तो पाई आर एल हो जाएगा, पाई आर एल हो जाएगा प्लस 2 पाई आर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से पाई आर क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा एल प्लस 2 आर, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7/2, 3.5 की जगह 7/2 हमने यूज किया, एल मींस कितना है 25/2 प्लस 2r है ना, r 7/2 है तो 2r कितना हो जाएगा 2 into 7/2 हो जाएगा, 2 into 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 11 टाइम 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बच रहा है 11, इधर बच रहा है 25/2 प्लस 7 11 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा 14 4 5 9 हो जाएगा 13 आएगा 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 9 जा 99, 9 कैरी आएगा, 11 3 जा 33 और 9 42.2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये टोटल सरफेस एरिया रहेगा उस टॉय का 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।